अनवर साहब आपकी तरफ सबसे पहले आऊंगी, मुझे ये बताएगा, पहले हम बरामद करते हैं, फिर हम दरामद करते हैं, फिर दोबारा से हम बरामद करना शुरू कर देते हैं, और ये जो मकामी कीमत का तयन किया गया था 145 से लेके 150 रुपए फी किलो बरकरार रखने का, फिर उसके बाद वो 164 हो गई और अब तो 180 रुपए में गालिबन जो है ये चीनी जो है वो दस्तयाब हो रही है। ये जो बीच में 50 रुपए का एकदम सफर तय किया है चीनी की कीमत ने, इसका जिम्मेदार आपको कौन नजर आ रहा है? हुकूमत इस माफिया के सामने आपको बेबस नजर आती है या फिर शरीक जुर्म नजर आती है? दरियाब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चीनी का कोई स्कैंडल पहली मर्तबा नहीं आया, ये इससे पहले भी माजी की हुकूमतों में भी आ चुका है, और डेफिनेटली इसमें हुकूमत और पॉलिसी साज जो लोग हैं, इदारे हैं, उनका कसूर है। देखिए, इस सब में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में दरामद और बरामद में पिस्ता कौन है? आवाम पिसती है। देखिए, पाकिस्तान में चीनी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और 50 रुपए चीनी की कीमत बढ़ने से फी किलो से अरबों नहीं खरबों रुपए का ये माफिया जो है वो फायदा हासिल करता है। फिर ये एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर इंपोर्ट कर ली जाती है। इसमें देखिए, हुकूमती जो बासर लोग हैं, ताकतवर जो लोग हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। उनका गठजोड़ होता है इस माफियाज के साथ। सिर्फ ये नहीं है, आप आटे का बहरान देख लें, गंदम का देख लें, चीनी का देख लें, बहुत सारे बहरान हैं। उनके पीछे अगर आप उनको इन्वेस्टिगेट करें तो पता चलता है कि ताकतवर जो हल्के हैं, ताकतवर जो बासर शख्सियात हैं हुकूमत के अंदर और बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग इस तरह मैनिपुलेट करते हैं चीजें, और उसका बराह रास्त जो नुकसान है वो पब्लिक को होता है। मुझे बताइए कि चीनी का ये कोई स्कैम पहली मर्तबा तो नहीं हुआ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला पहली मर्तबा हुकूमत के सामने तो नहीं आया, इससे पहले भी ऐसा होता आया। मुझे बताइए, माजी की हुकूमतों में लेकिन अनवर साहब, सवाल भी तो यही है ना कि आप खुद भी कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ, और मेरा भी मानना यही है, बल्कि अवाम जानती है कोई पहली बार का नहीं है। हुकूमतें, फिर वही बात आ गई, इसका मतलब ही उनकी मिली भगत शामिल होती है। फिर हुकूमतें यहाँ पर बेबस नहीं है, वरना वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर रातों रात तयनातियां हो जाती हैं, अहम तब्दीलियां हो जाती हैं, तो फिर चीनी की कीमतों को भी बआसानी काबू किया जा ही सकता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, ये दो राय नहीं है इस मामले पे। हुकूमत और जो इदारे हैं जिन्होंने लॉ को इन्फोर्स करना होता है, वो सब मिले होते हैं इन बासर माफियाज के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है कि सफर किसको करना पड़ता है? आम आदमी को, कॉमन मैन को। अब मुझे बताइए, 50 रुपए जो चीनी की कीमत एकदम से बढ़ गई, उसका तो आम आदमी को नुकसान पहुंचा। जो माफियाज हैं उन्हें तो खरबों रुपए इसका फायदा हुआ। क्या हुकूमत को पहले नहीं पता था? डेफिनेटली हुकूमत को पता होता है, लेकिन हुकूमत इसलिए खामोश हो जाती है क्योंकि वो उनका और इनका गठजोड़ होता है। इस वजह से वो जो पैसा, मुनाफे का पैसा हासिल करते हैं, उसमें जो बासर शख्सियात हैं हुकूमत के अंदर और हुकूमत के बाहर, वो इस पैसे को तकसीम करते हैं। और ये पैसा निकाला किसकी? आपकी और मेरी, इमरान साहब की, रजी साहब की जेब से निकाला जाता है। डेफिनेटली हमने तो चीनी देखिए खरीदनी तो है, इस पर हम बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो अवाम को भुगतने पड़ते हैं, वो तो अवाम ने भुगतने हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इस हुकूमत में भी, माजी की हुकूमतों में भी, और शायद आने वाली हुकूमतों में भी इस तरह के स्कैम्स जरूर होंगे, क्योंकि जब तक हुकूमत कारोबार से अलग नहीं होगी और कारोबारी शख्सियात सियासत में आएंगी, उस वक्त तक ये हालात बेहतर नहीं हो सकते।